मिसा इसके की बात पे चुप हो जाती है और ज़्यादा कुछ नहीं कहती है। दोनों बात करने के बाद इसकी मिसा को नीचे चलने के लिए कहती है। मिसा इसकी को अपने साथ नीचे लेके जाती है और जैसे ही दोनों नीचे जाते हैं मिसा की आंखें शौक से बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि नीचे रेहान की मॉम होती है। उन्हें इस तरह से अपने घर में देख के मिसा इसकी की तरफ देख के बोली, ये यहाँ क्या कर रही है? चल चल के देखते हैं क्या बात है, इसकी बोली। और दोनों नीचे जाते हैं। तभी उसकी नज़र मीसा और इसकी पे जाती है। दादी जी इसकी को देख के बोली, इसकी बैठ जाओ। दादी जी की बात सुन के मीसा और इसकी दोनों ही बैठ जाते हैं। मीसा को देख के रेहान की मॉम बोली, कैसी हो मीसा? ठीक हूँ, मीसा ने जवाब दिया। मीसा अभी भी कंफ्यूज होके उससे देखे ही जा रही होती है। रेहान की मॉम मीसा को देख के समझ जाती हैं कि उसके मन में क्या चल रहा है। वो मीसा को देख के बोलती है, क्या बात है मीसा, तुम क्या सोच रही हो? कुछ नहीं आंटी, मीसा ने बात कहा। साथ ही मीसा रेहान को भी ढूंढ रही होती है, लेकिन वो नहीं मिला। तभी मीसा समझ जाती है कि रेहान को कुछ पता नहीं है, इसलिए मीसा रेहान को मैसेज करके उसे बताने लगी। कोमल जी बहुत ही अच्छे से बात कर रही होती है। वो साथ ही वो उनके यहाँ आने का कारण भी समझने की कोशिश कर रही होती है। तभी रेहान की मॉम बोली, दरअसल मेरे यहाँ आने का एक कारण है। मैं सोच रही थी कि अब मिसा और रेहान की पढ़ाई पूरी हो गई है, तो क्यों ना हम इनके फ्यूचर के बारे में सोचें। मेरा मतलब आप सभी समझ रहे होंगे ना। रेहान की मॉम के बात का मतलब समझते हुए अर्णव जी बोले, लेकिन अभी इनकी एज कम है और आगे पोस्ट ग्रेजुएशन भी करना है। अभी से ये सब सोच के क्या फ़ायदा है। हाँ, बट हम कम से कम सगाई तो कर सकते हैं। रेहान की मॉम की बात सुन के सभी को समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या कहें। इसीलिए अर्णव जी मीसा की तरफ देखते हैं, जैसे उसकी मन की बात जानने की कोशिश कर रहे हो। मीसा रेहान से प्यार करती है और रेहान भी मीसा को पसंद करता है। ये बात तो अब किसी से छुपी नहीं है, इसीलिए उन्हें इन दोनों की सगाई करने से भी कोई परेशानी नहीं। बस वो एक बार मीसा की मर्ज़ी जानना चाहते हैं। वहीं इसकी मीसा से बोली, क्या करना है मीसा? मैं क्या जानूँ, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि अचानक से इन्हें मेरी और रेहान की शादी की क्या पड़ी है। हम आराम से इस बारे में भी सोच सकते हैं। पता नहीं क्यों, पर मुझे लगता है कि ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि तू राजवीर की बहन है। आई मीन तूने पहले भी बताया था कि स्टार्टिंग में उन्होंने तुझे मिडिल क्लास लड़की समझ के कैसे ट्रीट किया था, तो साफ बात है अब उन्हें पता चला है कि तू कौन है, इसीलिए वो चाहती है कि जल्द से जल्द तू उनकी बहू बन जाए। इसकी सारी सिचुएशन को समझते हुए बोली, हाँ यार तू सही कह रही है, मुझे तो ये समझ ही नहीं आ रही है। जस्ट बिकॉज ये रेहान की मॉम है, मैं भी इन्हें रिस्पेक्ट दे रही हूँ। मैंने अभी रेहान को मैसेज किया और उसे बताया, उसे खुद इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। इसकी मिसा की बात को ध्यान से सुनती हैं। तभी दादी जी बोली, बात तो आपकी सही है, दोनों बच्चे एक दूसरे को पसंद भी करते हैं तो सगाई में कोई परेशानी नहीं, लेकिन फिर भी एक बार हम इस बारे में राजवीर से बात करना चाहते हैं। जी क्यों नहीं, आप अच्छे से बात करके ही बोलिएगा, मैं तो सिर्फ अपनी राय दे रही थी। रेहान की मोम बात ही कर रही होती हैं कि तभी कोमल जी उन्हें कुछ खाने के लिए बोली। कोमल जी की बात सुन के वो स्नैक्स खाने लगती हैं। कुछ देर और बात करने के बाद वो वहाँ से चली जाती हैं। उनके जाने के बाद अर्णव जी मिसा को देख के बोले, तुम्हें पता था कि ये आने वाली हैं यहाँ? नो डैड, ये मेरे लिए भी सरप्राइज है, मिसा ने कहा। अर्णव जी मिसा की बात सुन के खामोश हो जाते हैं और फिर दादी जी की तरफ देख के बोले, माँ आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए हमें? ये तो मिसा से पूछ, दादी जी ने कहा। मैं क्या बोलूँ, मुझे आप सबको छोड़ के जाने की इतनी जल्दी नहीं है। अरे तो अभी सिर्फ सगाई होनी है, ना कि शादी जो तू हमें छोड़ के चली जाएगी। और अगर तुझे लगता है कि सगाई के बाद तू रेहान के साथ अकेले रह सकती है, वो क्या कहते हैं उसे, लिविंग रिलेशनशिप में, तो भूल जा। दादी जी ने मिसा की बात पे कहा, जिसे सुन के मिसा का मुँह खुला रह जाता है, क्योंकि उनसे तो कभी ये सब नहीं सोचा था। ये उसकी दादी ने बहुत आगे की तरफ की सोच लिया था। मिसा की हालत देख के इसकी हंसने लगती है, तो मिसा उसे घूर के देखते हुए बोली, खुद ज़्यादा नहीं हंसी आ रही है तुझे? क्यों, मैं हंस नहीं सकती हूँ? वैसे भी दादी की सोच देख उन्हें पहले ही तेरा आगे का पता काट दिया है।
छोड़ना, मुझे कौन सा सच में रेहान के साथ लिविंग में रहना था, मिसा ने कहा। मिसा की बात सुन के इसकी हंसते हुए बोली, बेचारा रेहान। रेहान की मोम के जाने के बाद सभी आपस में बात कर रहे थे कि अब उन्हें क्या करना है, क्योंकि अभी इतना बड़ा फैसला लेना यह सही नहीं है। अर्णव जी कहीं इस फैसले के हक में नहीं होने वाले हैं। वहीं और ऐसा इसीलिए है नहीं है क्योंकि उन्हें रेहान पसंद नहीं, बल्कि वो अभी मिसा को किसी रिश्ते में नहीं देखना चाहते हैं। उनके अकॉर्डिंग मिसा अभी ऐसे किसी रिश्ते में बनने के लिए छोटी हैं। वो तो इसकी के समय की शादी के भी फेवर में नहीं थे। वो तो उस राजवीर ने इसकी से शादी कर ली थी और बाद में दोनों साथ में खुश हैं। लेकिन ऐसा मिसा और रेहान के केस में भी हो ये ज़रूरी नहीं है। दादी जी अर्णव जी की तरफ देखे बोली, अर्णव, हम इस तरह से सीधे सीधे उन्हें मना भी नहीं कर सकते हैं। सवाल हमारी मिसा का है। माँ, मैं सोच रहा हूँ कि इस बार में हमें एक बार रेहान से और उसके डैड से बात करनी चाहिए कि वो क्या चाहते हैं। अगर उनकी सोच भी हमसे मेल रखती है तो फिर आगे हम कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं। अर्णव जी ने समय की नज़ाकत को समझते हुए कहा। इसकी और मिसा एक दूसरे की तरफ देखते हैं जैसे एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे हो। साथ ही मिसा बोली, यार पहले मुझे सिर्फ शक था, लेकिन अब यकीन हो गया है कि रेहान की मोम थोड़ी अजीब है। अजीब नहीं, वो सोसाइटी में शो ऑफ करना चाहती हैं, ये बोल के कि राजवीर सिंघानिया की बहन उनकी होने वाली बहू के साथ सगाई वाले दिन वो सबको इनवाइट करके सबको ये बता भी देगी। इसकी ने सारी बात को समझते हुए कहा। इसकी ने काफ़ी हद तक चीज़ें सही गेस की थी। आजकल लोग अपने शौक को दिखाने के लिए बहुत कुछ करते हैं। अर्णव जी मिसा को देख के बोले, कहीं तुम्हारा और रेहान का तो ऐसा कुछ प्लान नहीं था ना? अगर ऐसा कुछ है तो तुम हमें बता दो। डैड, आपको लगता है कि मैं ऐसा कुछ सोचूंगी और आपसे बात नहीं करूंगी? मुझे अगर ऐसा करना ही होता तो मैं डायरेक्ट आपसे ही करती कि रेहान की मोम का सहारा लेती, मिसा ने कहा। अर्णव जी मिसा की बात से पूरी तरह से सेटिस्फाइड थे। उन्हें मिसा से यही उम्मीद थी और मिसा उन उम्मीदों पे खरी उतरी। मिसा इसकी को लेकर अपने रूम में जाती हैं और वहाँ जाके सबसे पहला काम वो जो करती हैं वो रेहान को कॉल करना। वो रेहान को कॉल करके बोली, रेहान, ये सब क्या था? आंटी घर पे आके तुम्हारी और मेरी शादी और सगाई की बात करने लगी, जबकि हमारा माइंड क्लियर है। हमें अभी अपनी पढ़ाई और करियर में फोकस था ना। हाँ मिसा, मुझे भी नहीं पता कि मॉम ने ये सब क्यों किया, लेकिन मुझे लगता है कि वो ज़रूर सोसाइटी वालों को दिखाने के लिए हाँ ये सब कर रहा होगा। खैर, उनका कुछ कहने से क्या होगा, आखिर में फैसला मेरा और तुम्हारा ही रहने वाला है, रेहान ने कहा। रेहान की बात साफ और सीधी थी और मिसा को भी यही लगा था कि ऐसा ही कुछ होने वाला है। और जब अब उनसे रेहान से बात कर ली तो उसे भी इस बात की तसल्ली मिली कि रेहान इस सब में कहीं भी इन्वॉल्व नहीं था। तुम सही थी इसकी, रेहान भी यही कहता है कि उसकी मोम ज़रूर सोसाइटी वालों को दिखाने के लिए ये सब कर रही है। मिसा इसकी की तरफ देखते हुए बोली, इसकी ने काफ़ी सही गेस किया था और अब तो रेहान भी यही कह रहा था, इसीलिए वो दोनों अब ज़्यादा इस बारे में नहीं सोचना चाहते थे। जब अभी मिसा और रेहान किसी तरह का कोई रिश्ता चाहते ही नहीं है तो कोई भी उन्हें फोर्स नहीं कर सकता है। रिश्ते में सबसे पहले दोनों ओर से प्यार के साथ साथ समझदारी और मैच्योरिटी की भी ज़रूरत होती है। अगर दोनों ही कम उम्र में शादी जैसे बंधन में बन जाएंगे तो आगे उन्हें दिक्कत होने के चांस भी बढ़ जाते हैं। शुरुआत में तो खुशी खुशी में वो ऐसे कदम उठाए तो लिए, लेकिन आगे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी और बहुत से केस में लड़कियां तो सर्टिफाइड करना पड़ जाता है, जो मिसा नहीं चाहती थी। आखिरकार उन दोनों को अभी अपना करियर बनाना है। तो काफ़ी चीज़ें कॉम्प्लिकेट होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। चलो, मेरी और रेहान की सोच एक तो सही नहीं है, वरना थोड़ी दिक्कत हो जाती, मिसा ने बोली। हाँ, एक रिश्ते में एक इंसान का समझदार होना ज़रूरी है। अब मेरे केस में देख लो, राजवीर कितने समझदार हैं, साथ ही उन्हें सिचुएशन को टैकल भी करना आता है, जिस वजह से उन्होंने मेरी खुशियों का ध्यान भी रखा। साथ ही वो काफ़ी केयरिंग भी रहे, तभी मुझे कभी इस रिश्ते से दिक्कत नहीं हुई और शुरुआत के सिवा मैंने कभी इस रिश्ते को कोसा नहीं और आज खुद में बहुत लकी मानती हूँ, इसकी ने कहा। मिसा भी
ध्यान से इसकी की सारी बातों को सुन रही होती हैं। इसकी ने काफ़ी हद तक सही बात भी कही थी। अब देखा जाए तो उनके आगे भी काफ़ी कम है, लेकिन फिर भी वो एक रिश्ते में है। पर उसके सामने जो इंसान है वो दुनिया का परफेक्ट इंसान है, जो हर मामलों में सबसे अलग है। उसने इसकी को उसकी आज़ादी भी और उसे प्यार भी दिया, साथ ही उसे बहुत ज़्यादा प्रिपेयर भी किया करता था। इसकी और मिसा ऐसे ही बहुत सारी बातें कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पे मिहिर आके बोला, मैंने आज एक ब्रेकिंग न्यूज़ सुना है। मिसा की मदर इन लॉ उसका हाथ मांगने आती थी। वेल, ये खबर सही है, लेकिन अभी रेहान और मिसा ऐसा कोई भी रिश्ता नहीं चाहते हैं, इसकी ने कहा। अच्छा है, मैं भी इतनी जल्दी अपनी पागल बहन को इस घर से विदा नहीं करना चाहता था। मिहिर की बात सुन के मिसा उसे घूर के देखते हुए बोली, तो ज़्यादा चिंता न कर, मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ, खास करके अभी तो नहीं। मिहिर और मिसा फाइट ही कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ रूही आए और उसके हाथ में एक कटोरी होती है। रूही वो इसकी को देते हुए बोली, ये दादी ने लड्डू बनाया है तुम्हारे लिए, इसे खाओ और रोज़ एक खाना। वाह, दादी ने वही वाले लड्डू बनाए हैं, प्लीज़ इसकी मुझे भी एक दो ना, मिहिर एक्साइटमेंट के साथ बोला। उसकी बात सुन के रूही बोली, जी नहीं, तुम्हें नहीं मिलने वाला है, प्लीज़ दी। नहीं, ये सिर्फ इसकी के लिए हैं, तुम इसे ख़त्म कर दोगे। वैसे भी इसे दिन में सिर्फ एक बार ही खाना चाहिए, वरना शरीर में गर्मी कर देगा। रूही ने मिहिर को मना करते हुए कहा, जिसे सुन के मिहिर का चेहरा छोटा सा हो गया। उसे इसे देख के मिसा और इसकी हंस देते हैं। वहीं रूही बोली, अच्छा इसकी, तुम अच्छे से रेस्ट करना, इन दोनों की वजह से ज़्यादा थकाने की ज़रूरत नहीं है। रूही की बात सुन के दोनों अपना मुंह बना लेते हैं। जब से इसकी की प्रेगनेंसी का पता चला, तब से सबसे अलग अलग उसे शरारत कम करने के लिए कहा। इसकी भी अब खुद से सोचने से खुद को नहीं रोक पाती हैं कि वो इतना शैतानी करती है जो सब ऐसा कह रहे हैं। दी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि इसकी हमारे साथ ज़्यादा शैतानी करती है, जबकि सच तो ये है कि ये खुद ही उछल कूद करती हैं और हमें भी करने के लिए कहती हैं। हेलो मिसा की बच्ची, अब इन सब में मेरी क्या गलती है? मैं कहती हूँ तू करती क्यों है? इसकी ने मिसा की बात सुन के कहा। दोनों यूँ बहस करता देख के रूही बोली, अरे बस भी करो यार, कितना लड़ते हो तुम दोनों। रूही की बात सुन के दोनों शांत हो जाते हैं। तब इसकी टाइम देखती हैं तो राजवीर के आने का हो चला था। ये देख के इसकी बोली, अच्छा अब मैं रूम में जा रही हूँ, रूम में छोड़ के आती हूँ। मिसा ने कहा। मिसा इसकी को लेके चल देती हैं। तभी रास्ते में इसकी उससे बोली, यार मैं अकेले अपने रूम में तो जा ही सकती हूँ, फिर तू क्यों साथ में आ रही है? पता है मुझे, लेकिन तेरा रूम ऊपर है और दादी ने मुझे तुझे अकेले ऊपर जाते देख लिया ना, तो हम सबकी शामत हैं। मिसा की बात सुन के आगे इसकी कुछ नहीं कहती, क्योंकि उसे राजवीर की बात भी याद आ जाती है। राजवीर ने भी उसे अकेले सीढ़ियों से चढ़ने और उतरने से मना किया था। इसकी राजवीर की एक्टिंग तो नहीं अगेंस्ट तो नहीं जा सकती, इसीलिए वो मिसा को आगे कुछ न कह के चुपचाप उसके साथ चल देती हैं। कुछ ही देर में दोनों इसकी के रूम के सामने होते हैं। अच्छा अब मैं जा रही हूँ, मुझे रेहान से मिलना है, मिसा ने कहा और वो चली गई। इसकी अपना सिर नाम हिला के रूम में चली गई। इसकी रूम में जाके राजवीर की एक फ़ोटो के सामने खड़े होके बोली, मिस्टर सिंघानिया आप अभी तक आए क्यों नहीं? मुझे बाहर जाना है, मैं घर में बोर हो रही हूँ, इसीलिए आप जल्दी आइए। इसकी राजवीर की फ़ोटो के सामने खड़े होकर कह ही रही थी, तभी राजवीर पीछे से आते हुए बोला, मैं कम पड़ जाता हूँ जो अब तुम मेरी फ़ोटो से भी बात करने लगी हो। राजवीर की आवाज़ सुन के इसके पीछे देखती हैं और राजवीर को अपने सामने देख के वो जल्दी से उसके गले लगते हुए बोली, मुझे बाहर जाना है और आप मुझे अकेले जाने नहीं दोगे, तो आप ही ले चलिए ना प्लीज़। ठीक है, मैं चेंज करके आता हूँ, हम आज डिनर बाहर करेंगे, राजवीर ने इसकी के सिर पे किस करते हुए कहा। राजवीर की बात इसके के चेहरे पे खुशी लाने के लिए काफ़ी होती है। इसकी खुशी के साथ खुद भी चेंज करने के लिए क्लोसेट रूम में चली जाती है। कुछ ही देर बाद दोनों रेडी हो जाते हैं। इसकी ने अभी लूज टी शर्ट और डेनियम जीन्स पहनी हुई थी और राजवीर ने एक ब्लैक कलर की शर्ट और जीन्स। हमेशा की तरह दोनों ही एकदम परफेक्ट मैच लग रहे होते हैं। राजवीर इसकी को लेके एक रेस्टोरेंट में आ जाता है। उस रेस्टोरेंट की लाइट काफ़ी डिम होती है, लेकिन वो वहाँ के लुक की पूरी तरह से फिट हो रहा होता है। इसकी खुशी के साथ राजवीर का हाथ पकड़ के चल रही होती है। तभी उस रेस्टोरेंट का मालिक आके बोला, मिस्टर सिंघानिया आप यहाँ
आते सच में हमें बहुत खुशी हुई। अगर आप हमें आपके आने से पहले बता देते तो हम बहुत अच्छी अरेंजमेंट करवा देते। इट्स ओके, मैं यहाँ सिर्फ डिनर के लिए आया हूँ, राजवीर ने उस माली की चाशनी सी बातों को सुनते हुए कहा। राजवीर को इन चीज़ों की आदत होती है। वो जहाँ भी जाता है लोगों की अटेंशन अपने तरफ कर लेता है और कोई भी बिजनेस में जो लोग हैं वो राजवीर को न पहचानने की भूल भी नहीं कर सकते। जाहिर है राजवीर के इस रेस्टोरेंट में आने वाली बात भी यहाँ के मालिक को पता चल गई और वो खुद को खुश नसीब समझ सकता है कि राजवीर यहाँ आया है, वरना राजवीर को तो खुद का होटल है, वो वहाँ भी जा सकता था। उस रेस्टोरेंट का मालिक अपने मन में ऐसे कहीं उम्मीदों के लिए जलाए हुए थे, लेकिन अफसोस की बात यह है कि राजवीर तो ऐसे ही यहाँ आ जाया गया था। उसने सिर्फ अपने ड्राइवर को पास के किसी अच्छे रेस्टोरेंट में लेके आने को कहा था, क्योंकि पहले वो मिसा और इसकी को लेके आया था। उस रेस्टोरेंट का मालिक सबसे अच्छे प्राइवेट रूम में राजवीर और इसकी को लेके जाता है। जाहिर है वो राजवीर को किसी भी वैसे प्राइवेट रूम में नहीं ले जा सकता है। राजवीर इसकी को अच्छे से चेयर पे बिठा देता है और उसे मेनू देख के बोला, जो खाना है वो ऑर्डर करो। इसकी बहुत सारे अपने फेवरेट डिशेज़ का ऑर्डर दे देती है। राजवीर उसे इतने सारे डिशेज़ को ऑर्डर करता हुआ देख के सिर्फ अपने सिर को हिला देता है, क्योंकि ऐसा पहले बार नहीं हुआ था। इसकी अक्सर जब भी राजवीर के साथ बाहर खाना खाने आती थी वो ऐसा ही करती और लास्ट में जब वो खाना नहीं खा पाती तो उसे पे करवा के घर लेके चली जाती। राजवीर उसे देख के बोला, इसकी तुम कम ऑर्डर करो, क्यों आप कंजूस मत बनिए, मुझे ये सारा खाना खाना है जो मैंने ऑर्डर किया है, और हाँ अभी तो डिज़र्ट ऑर्डर करना रह गया है और उसे मैं ये सब खाने के बाद करूँगी। इसकी की बात सुन के राजवीर उसे घूरने लगता है, जैसे कह रहा हो पहले इतना सारा खाना ख़त्म तो करो। प्रेगनेंसी की वजह से इसकी आजकल सही से खाना भी नहीं खा रही होती है, जिस वजह से राजवीर को उसकी बहुत चिंता भी रहती है। अगर आज इसकी ने अच्छे से पेट भर के खाना खा लिया तो राजवीर ज़रूर इस रेस्टोरेंट वाले को अच्छा खासा टिप देगा। खाना ऑर्डर होने के बाद इसकी आने का वेट करने लगती है और साथ ही आज घर में क्या क्या हुआ ये भी राजवीर को बता देती है। राजवीर भी इस बात को काफ़ी शौक हो गया कि कैसे रेहान की मॉम सीधा रिश्ता लेके घर आ गई, साथ ही उन्होंने ऐसा क्यों किया ये बात भी वो समझ चुका था। राजवीर ने रेहान के बारे में पहले ही सारे इन्वेस्टिगेशन करवा लिया था, इसीलिए वो जानता है कि रेहान कितना सही है मिसा के लिए, और रेहान के मॉम डैड का डिवोर्स भी हो रखा है। राजवीर, मैं वॉशरूम से आती हूँ, इसकी ने कहा। इसकी की बात सुन के राजवीर बोला, ठीक है ध्यान रखना। राजवीर की बात मान के इसके बाहर चली जाती है। इसकी जब वापस अपने रूम की तरफ आ रही होती है तभी वो किसी से टकरा जाती है और बिना देखे वो बोली, ओह सॉरी। इसकी ये तुम हो? जिस लड़की ने इसकी टकरा गई थी वो बोली। किसी को अपना नाम लेता देख इसकी उस लड़के की तरफ देखती है और उसे पहचानने की कोशिश करती है। कुछ ही देर में इसकी उसके सामने खड़ी लड़की की पहचान के बोली, सिमरन। हाँ मैं हूँ, लेकिन मैंने तुम्हें अभी यहाँ देखने की उम्मीद नहीं की थी। आज यूँ अचानक तुमसे मिल गई, समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या कहूँ। सिमरन की बात सुन के इसकी सिर्फ एक फीकी सी मुस्कान दे देती है। साफ तौर पे इसकी उस लड़की से मिलके खुश तो नहीं थी। सिमरन इसकी के साथ उसके स्कूल में थी और हर चीज़ में वो इसकी को नीचा दिखाया करती थी। कॉलेज की तरह स्कूल भी इसकी ने स्कॉलरशिप के दम पे एडमिशन लिया था और स्कूल में बहुत तरह के स्पोर्ट में इसकी पार्टिसिपेट करके मेडल भी लाया करती थी, लेकिन फिर भी इसकी आज जितनी बोल्ड है उतना वो स्कूल टाइम में नहीं थी। सिमरन के डैड एक बिजनेसमैन हैं, जिस वजह से उन्होंने उस स्कूल को सारा डोनेशन दिया था, इसीलिए स्कूल के टीचर सभी सिमरन का बहुत ध्यान रखते थे। सिमरन को हमेशा इसकी की अचीवमेंट और उसकी खूबसूरती से जलन होती थी, इसीलिए वो नए नए तरीके ढूंढ के उसे परेशान करती और टीचर से पनिशमेंट दिलवाया करती थी। इसकी आज भी उसके पास्ट को याद करके कभी कभी सैड हो जाया करती थी। उसने बड़ी मुश्किल से खुद को वैसी सिचुएशन से बाहर निकाला और आज यहाँ तक पहुँची है। उसने खुद को बहुत मजबूत बना लिया था कि उसे कोई परेशान ना कर सके। लॉन्ग टाइम नो सी, कहाँ थी तुम इतने टाइम तक, यहाँ तक कि तुम स्कूल के फंक्शन में भी नहीं आई थी। सिमरन इसकी को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहती है।
वो इसकी को देख के ही कह सकती थी कि इस वक्त इसकी काफ़ी अच्छी कंडीशन में है, यहाँ तक कि उसके कपड़े भी ब्रांडेड हैं। इसकी का सिमरन से बात करने का ज़्यादा मूड भी नहीं था, इस वजह से वो उससे बोली, मैं तो इसी शहर में थी, अच्छा अब मैं चलती हूँ। इसकी इतना बोल के जाते हुए तभी सिमरन फिर से बोली, अच्छा पर तुम्हें देख के लगता है कि ये शहर तुम्हें बहुत सूट किया है। अभी खुद को देखो, ऊपर से नीचे तक ब्रांड की प्रोडक्ट से लदी हुई हो और इतने महंगे रेस्टोरेंट में खाने आए हो। मैं किसी ही और कैसी नहीं, इस बात से तुम्हें कोई लेना देना है। इसकी बोल के जाते हुए एक बार फिर से सिमरन से बोली, सिमरन वैसे तुम कितने ऊपर तक आई कैसे, ये तो बताती जाओ, कहीं अपने रूप से कोई अमीर आदमी तो फंसा नहीं लिया है। इस बार इसकी को उसकी बात सुन के गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो सिमरन को कुछ नहीं कहती है, क्योंकि अगर वो उसे कुछ भी कहेगी तो राजवीर को पता चल जाएगा कि कुछ हुआ है, और फिर राजवीर सिमरन को क्या उसकी फैमिली तक को नहीं छोड़ने वाला है। वो इसके ऐसा कुछ नहीं चाहती थी। वो यहाँ सिर्फ डिनर के लिए आई है और बिना बात के बखेड़ा खड़ा नहीं करना चाहती है। इसकी सिमरन को इग्नोर करते हुए अपने प्राइवेट रूम में जाती है और सिमरन उसे उस रूम में जाते हुए देखती है। सिमरन इस रेस्टोरेंट में अक्सर आया करती थी, जिस वजह से उसे ये पता है कि वो रूम काफ़ी महंगा था, जिस वजह से सिमरन को ये सोचने से नहीं रोक पाती कि अंदर जो आदमी होगा वो कोई आम इंसान नहीं होगा। वहीं राजवीर जब देखता है किसकी आ चुकी हैं, तब वो बोला, इतना टाइम कैसे लग गया, वो मुझे कोई मिल गया था। अच्छा चलो खाना आ गया है, अब खाओ, राजवीर ने कहा। इसकी जब से सिमरन से मिली थी उसका मूड ख़राब हो चुका था, जिस वजह से अब उसे खाने का मन भी नहीं हो रहा था। जस्ट बिकॉज वो राजवीर की वजह से थोड़ा बहुत खा रही होती है कि तभी उनके प्राइवेट रूम का डोर एक बार फिर से खुला। राजवीर उस तरफ देखता है तो वहाँ एक शॉर्ट ड्रेस पहने हुए एक लड़की होती है। इसकी जब उसे देखते हैं तो वो बोली, सिमरन तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो इसकी, हम इतने टाइम बाद मिले हैं इसलिए मुझे तुम्हारा कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए था। सिमरन जो जब से रूम में आई थी उसकी नज़र राजवीर से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो इसकी की आवाज़ देने पे होश में आके बहाना देते हुए बोली, मुझे नहीं लगता है कि हम इतने दोस्त थे कि तुम्हें मेरी कॉन्टैक्ट नंबर की ज़रूरत पड़े, इसकी ने गुस्से से कहा। इसकी को ये देख के बहुत गुस्सा आ रहा होता है कि सिमरन किस तरह से राजवीर को घूर के देखे जा रही होती हैं। साथ ही उसे सिमरन की चाल भी समझ में आ रही होती हैं। ये क्या बोल रही हो तुम इसकी, हम स्कूल में साथ में बिता करते थे और एक ही क्लास में थे, उससे क्या होता है, इसकी ने फिर कहा। इसकी आगे बोली, वेल तुम्हें इस तरह से किसी के प्राइवेट स्पेस में नहीं आना चाहिए था, ये अच्छी बात नहीं है। राजवीर को साफ साफ समझ आ रहा था कि सामने खड़ी लड़की इसकी को पसंद नहीं है और साथ ही इसकी चिड़ से उसी की वजह से कर रही है। पहले राजवीर नॉर्मल था, लेकिन अब उसे गुस्सा आ गया था लड़की, क्योंकि ये लड़की ज़बरदस्ती उनके प्राइवेट रूम में आके इसकी का मूड ख़राब कर रही थी। आप जो भी हैं अभी यहाँ से जाइए, इसकी आपसे बात नहीं करना चाहती हैं। राजवीर खुद के गुस्से को कंट्रोल करते हुए बोला। राजवीर की आवाज़ में फिर भी एक ठंडापन होता है जिसे सिमरन फील कर पा रही हो। मिस आप गेट आउट, सिमरन ने अपनी बात कही भी नहीं थी कि तभी राजवीर की गुस्से से भरी हुई तेज़ आवाज़ उनके कानों में आती है और ना चाहते हुए भी सिमरन वहाँ से चली जाती है, क्योंकि वो इतना तो समझ चुकी थी कि इस आदमी को ऑफेंड करना उसके लिए सही नहीं होने वाला है। सिमरन के जाने के बाद राजवीर इसकी को देख के बोला, ठीक है अब वो चली गई है, तुम खाना खाओ, मेरा मन नहीं कर रहा है अब। उस लड़की को देख के अपना मूड ख़राब हो गया है। अच्छा ठीक है, मैं उसे इस शहर से गायब करवा देता हूँ, तब तो तुम खाना खा लोगी। राजवीर ने इसकी बात सुन के कहा, क्या नहीं, ऐसा कुछ मत करिएगा, मैं खाती ही हूँ, इसकी ने कहा और वो अपना खाना खाने लगी थी। राजवीर को उसे ऐसे देख के बहुत अच्छा लगा, उनके लिए तो यही सुकून भरा पल था। इसकी को भरपेट खाना खाने देख राजवीर खुश हो जाता है और वो रेस्टोरेंट वालों को अच्छा खासा टिप दे के जाता है। वो वेटर जिसने राजवीर और इसकी को सर्व किया था वो तो यही सोच रहा था कि ये अमीर लोग भी कमाल करते हैं, खुश हुए तो इतने सारे पैसे दे के गए, वहीं नाराज़ हो जाते तो सबको जॉब पे बन जाती। खैर जो भी हो, अभी वो सभी खुश थे। वहीं राजवीर इसकी को रूम में लाके उसे बेड पर सुला देता है, क्योंकि इसकी कार में ही उसकी गोद में सो गई थी। राजवीर इसकी को सुला देता है और खुद फ्रेश होने चला जाता है। थोड़ी देर बाद बाहर आके राजवीर इसकी की तरफ देखता है जो सुकून से सो रही होती है। तब राजवीर उसके सिर पे किस करके अपने स्टडी रूम में चला जाता है और अपना काम करने लगता है। राजवीर की ये हमेशा से आदत थी कि वो रात तक ऑफिस का काम करता,
वो बहुत कम ही सोता था। इसकी कभी कभी उसे इतना काम करते हुए देख के जानबूझ के उसके पास जाके जिद करती और उसके साथ सोने के लिए किसी राजवीर को सो जाए। राजवीर अपना काम कर रहा होता है, उसके पास रॉकी का कॉल आता है और वो बोला, सर मैंने पता किया है कि गौतम रंधावा अपने गांव जाने वाला है। उसका गांव, उसके बारे में तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, वो कहाँ से है? राजवीर ने कहा। राजवीर की बात सुन रॉकी आगे बोला, सर उसकी ये इन्फॉर्मेशन कहीं भी नहीं थी, जिस वजह से हमें पता नहीं चला था, पर मैंने अपने एक आदमी को उसके गार्ड की जगह पे भेजा है, उसी ने ये इन्फॉर्मेशन दी है और इस बात को अभी भी बहुत हाइड करके रखा हुआ है। ठीक है, फिर तुम भी उसके पीछे उसके गांव जाओ और देखो ऐसा क्या है वहाँ कि वो हमें उसकी फैमिली से रिलेटेड को इन्फॉर्मेशन मिल जाए। राजवीर ने ये कहा और अपना फ़ोन रख दिया। नेक्स्ट डे राजवीर आज फिर से इसकी को अपने साथ सुबह सुबह उठा के उसे मॉर्निंग वॉक और एक्सरसाइज करवाता है। इसकी नाराज़ होके एक्सरसाइज करती है और इसकी के मुंह को बनाते हुए देख के राजवीर बोला, बस 21 दिन तक तुम्हारा ऐसा चेहरा बनना है। रिसर्च के हिसाब से कि एक ह्यूमन बॉडी को कोई भी न्यू आदत लगने में कम से कम 21 डे लगता है। कुछ भी हो, लेकिन तुम्हें सुबह उठने में बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। आप प्लीज़ ये एक्सरसाइज रात को भी तो करवा सकते हैं ना? बिल्कुल नहीं, ऐसे तुम आलसी हो जाओगी, राजवीर ने कहा। दोनों ऐसे ही बहस करते हैं और राजवीर फिर ऑफिस जाने के लिए रेडी होने लगता है। तब इसकी बोली, मैं भी चलूँगी आपके साथ ऑफिस, तुम बोर हो जाओगी वहाँ पे, राजवीर ने कहा। लेकिन इसकी कहाँ उसकी बात सुनने वाली होती है, वो तो जो सोच लेती है वही करती है, जिस वजह से राजवीर को उसकी बात माननी पड़ती है। राजवीर इसकी को लेके ऑफिस जाने के लिए रेडी हो जाता है। इसकी खुशी खुशी अपने कपड़े चेंज करती है और उसके साथ चल देती हैं। इसकी को राजवीर के साथ जाता देख के मिसा बोली, इसकी तू कहाँ जा रही है? हाँ, मैं राजवीर के साथ जा रही थी ऑफिस, इसकी ने जवाब दिया। इसकी ये बात सुन के मिसा थोड़ी सी सैड हो जाती है। उसे ऐसे देख के इसकी बोली, क्या हुआ मिसा, कोई बात है क्या? कुछ नहीं, तू जा, मिसा बोली। लेकिन इसकी को समझ में आ रहा होतागा कि ज़रूर कोई बात हो तो है, इसलिए वो राजवीर के पास जाके बोली, छोड़िए आप जाइए ऑफिस, मैं नहीं जा रही। राजवीर इसकी की बात सुन के अपनी आईब्रो ऊपर करके उसे देख के बोला, अभी तो तुम ही जिद कर रही थी। हाँ, लेकिन अब नहीं जाना है, आप जाइए, इसकी ने कहा। इसकी की बात सुन के राजवीर एक गहरी सांस लेता है और ऑफिस के लिए निकल जाता है। इसकी राजवीर को जाता हुआ देखती है, फिर वो मिसा के पास जाके बोली, अब बता क्या बात है, क्योंकि तुझे देख के साफ साफ पता चल रहा है कि बात तो है। रूम में चल के बात करते हैं, मिसा ने कहा और दोनों मिसा के रूम में चले जाते हैं। इसकी बेड पे बैठ के बोली, अब बता क्या हुआ है? मैं रेहान से एंगेजमेंट करना चाहती हूँ। वाट, कल तक तो तू ऐसा कुछ नहीं चाहती थी, फिर सडन क्या हो गया है? समझ में, इसकी ने शौक के साथ पूछा। मैंने ये सब काफ़ी सोच समझ कर के फैसला किया है, क्योंकि रेहान की मॉम बस कैसे भी हो ये चाहती हैं कि वो ऐसा करवा के रहेगी, नहीं तो वो कभी मुझे और रेहान को एक नहीं होने देगी, मिसा ने कहा। मिसा की बात पे इसकी को बहुत हद तक अटपटी लग रही थी, क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से ही मिसा को क्या हो गया है जो ऐसा डिसीजन ले रही है। मिसा देख के, तुझे तो करना है, मैं उसने तेरे साथ ही हूँ, लेकिन एक बार फिर से सोच, क्योंकि कल तक तो तू और उसके खिलाफ थी और आज ऐसे अचानक से सबको कहेगी तो क्या होगा? अंकल काफ़ी गुस्सा करेंगे, इसकी ने मिसा को समझाते हुए कहा। मैं समझ रही हूँ इसकी तू क्या कह रही है, लेकिन मेरी बात भी समझने की कोशिश कर। मैं रेहान से बहुत प्यार करती हूँ और मैं नहीं चाहती कि किसी वजह से वो मेरे से दूर हो जाए। पर मिसा ये ठीक नहीं है, तू एक डर की वजह से ये फैसला नहीं कर सकती, इसकी ने कहा। मिसा को भी इसकी की बात समझ में आ रही होती है, लेकिन वो क्या करती, उसके मन में डर जगह ले लिया था। मिसा को बार बार एक बात का डर लग रहा होता है कि क्या होगा अगर रेहान की मोम को उसके पास्ट के बारे में कहीं से पता चल जाए तो। एक डर की वजह से मिसा ने फैसला लिया था, इसकी ने उसे बहुत कहा। फिर मिसा की खुशी का सोच के वो शांत हो जाती है, क्योंकि अगर रेहान से उनके साथ उसकी सगाई हो भी गई तो कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन फिर भी इसकी एक बार रेहान से इस बारे में बात करना चाहती थी। वो उसे सारी बात क्लियर करना चाहती थी। दोनों आपस में बात ही कर रहे थे कि तभी वहाँ पे मीर आके बोला, क्या हो रहा है, इतने
सीरियस क्यों दिख रहे हो? मिहिर को देख के इसकी उसे सारी बात बता देती है। सब सुनने के बाद भी मिहिर का रिएक्शन नॉर्मल होता है, जिसे देख के इसकी बोली, मिहिर तुझे जरा सा भी झटका नहीं लगा ये सुन के? नहीं, बल्कि मुझे झटका तो तब लगता जब मिसा ने फैसला नहीं करती। ऐसा क्यों? इसकी बोली। ऐसा इसीलिए क्योंकि जब मैंने पूरी बात सुनी थी तब मुझे लगा था कि ऐसा ही कुछ होगा। मैं तो कब से वेट कर रहा था। वैसे मेरी मानो तो मुझे इससे में कुछ गलत नहीं लगता, क्योंकि एट द एंड तुम्हें रेहान से शादी तो करनी ही है और उसके साथ ही रहना है। अभी बात सिर्फ एंगेजमेंट की हो रही है, न कि शादी की। मिहिर ने अपनी बात कहते हुए कहा। मिहिर की बात में सही थी, लेकिन इसकी बोली, मिहिर तू जो भी कह रहा है, अर्णव अंकल कभी इस बात को नहीं मानने वाले हैं। उन्हें तो कल ही ये सब सुनते हुए बहुत गुस्सा आ रहा था। कम ऑन मिसा, कहेगी तो डैड मान ही जाएंगे। और अगर तुम चाहते हो कि हम एंगेजमेंट को थोड़ा आगे कर सकते हैं, हम पंडित जी को कह देंगे कि मुहूर्त 1 महीने बाद का निकाले, मिहिर ने कहा। मिहिर की बात सुन के इसकी उसके घूरते हुए देख के बोली, जब एंगेजमेंट होनी ही है तो फिर 1 महीने बाद मुहूर्त का क्या करेंगे? अचार डालेंगे? सगाई आज हो या 1 महीने बाद, क्या फ़र्क पड़ेगा? इसकी सही कह रही है, इस बात में कोई मतलब नहीं है। मुझे अब इस रेहान से बात करनी है, जिसने अब इसका फैसला पूछा जाए तो वो भी यही कहे, मिसा ने कहा। मिसा ने रात को काफ़ी सोचा था इस बारे में और फिर उसे भी यही लगा कि अभी एंगेजमेंट कर लेना सही रहेगा। मिसा को रेहान की मॉम से मिलके पता लग चुका था कि वो किस टाइप की है। उन्हें कोई भी मिसा से अच्छी लड़की मिल ली तो वो तुरंत रेहान का रिश्ता ले जाएगी। उन्हें रेहान की फीलिंग से कोई मतलब नहीं होता है। भले ही रेहान मिसा के साथ होता, लेकिन उसकी मॉम के एंगेज जाना होता। उससे बचने के लिए मिसा ने ये फैसला कर लिया था। उन्हें रेहान की फीलिंग से भी कोई मतलब नहीं था। इसके अभी भी रेहान से बात करके चीज़ों को समझना चाहती थी, जो को देखा जाए तो सही भी है, क्योंकि हो सकता है कि मिसा कुछ ज़्यादा ही इमोशनल हो के अभी ये सब कर रही है, लेकिन आगे चल के उसे कोई दिक्कत तो नहीं हो। उससे बचने के लिए ये सब सच करना ज़रूरी होता है। इसकी अपने रूम में जाती है और रेहान को कॉल करके बोली, कल तेरी मिसा से बात हुई थी क्या? हाँ, हम मिले भी थे। क्या हुआ है? रेहान ने कहा। मिसा को डर है कि तुम उसे छोड़ सकते हो, जिस वजह से वो इस शादी के लिए रेडी है, इसके ने कहा। रेहान एक पल के लिए शांत हो गया और फिर आगे बोला, मतलब उसे ऐसा लगता है कि मैं उसे छोड़ दूंगा? मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। आई नाउ रेहान और मिसा की ये बात जानती है, लेकिन वो तुम्हारी मॉम के बीच नहीं आना चाहती हैं, जिस वजह से वो ये डिसीजन नहीं ले रही थी और डिसीजन ले रही है, इसके ने कहा। रेहान की बात पे कहा, जिसे सुन के रेहान बोला, लेकिन ये गलत है ना इसकी, मैं कैसे उसे छोड़ दूंगा? रेहान बोला, ठीक है, तू उससे बात करने की कोशिश कर। अगर वो फिर भी नहीं मानती तो सगाई में कोई बुराई नहीं है, लेकिन तुम लड़ना मत, वरना मिसा और ज़्यादा हर्ट हो जाएगी। नहीं, मैं उससे नहीं लड़ूंगा, और अभी तो बिल्कुल भी नहीं, वरना उसे लगेगा कि मैं सच में उसे छोड़ दूंगा और पता नहीं फिर वो रो के क्या हाल बना लेगी खुद का, रेहान ने कहा। रेहान की बात पे इसकी को हंसी आ जाती है, क्योंकि रेहान का कहना सही है। मिसा सच में ऐसी बातों पे रोने लगती हैं। शायद ऐसा इसीलिए क्योंकि उसके साथ जो हुआ, इस वजह से उसे रेहान को खोने से डर लगता है। वो तो पहले ही खुद को बहुत किस्मत वाली समझती हैं जो उसे रेहान जैसा लड़का मिल गया, और अगर उसने उसे छोड़ दिया तो उसकी ज़िंदगी में कोई मायने ही नहीं रहेंगे। इसकी रेहान से बात करके फ़ोन रख देती है और कुछ देर सोने का सोचती है और सो जाती है। दोपहर के करीब 3 बजे राजवीर घर वापस आता है और इसकी को आराम से सोते हुए देख के उसके पास जाता है और उसके सिर को हाथ से सहला के बोला, इसकी उठो। राजवीर की आवाज़ सुन के इसकी की आँख खुल जाती है और वो बोली, राजवीर आप? मैं कब तक सो रही गई? रिलैक्स, अभी 3 बज रहे हैं, तो आप इतनी जल्दी आ क्यों गए? राजवीर की बात सुन के इसकी ने कहा। इसकी की बात सुन के राजवीर बोला, क्योंकि मेरा मन मेरी प्यारी सी वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करने का कर रहा था, और मैंने मेड से पूछा था कि तुम क्या कर रही थी, तो उन्होंने बताया कि तुम पिछले 2 घंटे से सो रही थी। हाँ, मुझे काफ़ी नींद आ रही थी और अभी आ रही है, इसकी ने कहा। राजवीर इसकी की बात सुन के उसके गोद में उठा के सोफे पर ले जाता है और अपनी गहरी सोच में अपने गोद में बिठा के बोला, लेकिन सोना नहीं है,
हम बातें करेंगे। राजवीर, आपको क्या हो गया है? कुछ भी नहीं, बस मुझे आज तुम्हारे साथ रहना है। तुम भी तो कभी कभी मेरे पास रहती हो और बोलती हो कि मेरे साथ टाइम स्पेंड करना है, राजवीर ने कहा। राजवीर की बात सुन के इसकी उसे देखती हैं। जब से राजवीर की इसकी प्रेग्नेंट हुई थी तब से राजवीर उसके आसपास ज़्यादा ही रहने लगा था, क्योंकि उसे इसकी को अकेले नहीं छोड़ना चाहता था और साथ ही उसे इसकी की बहुत चिंता भी रहती थी। इसकी को अभी बहुत ज़्यादा ही मूड स्विमिंग हो रहे होते हैं, साथ ही उसे क्राइविंग भी होती है, जिस वजह से राजवीर उसके साथ रहना चाहता है, उसके करियर करना चाहता है। क्या देख रही हो? राजवीर ने कहा, क्योंकि इसकी उसे घूर के देखे जा रही थी। राजवीर की बात सुन के इसकी बोली, ये कौन सा तरीका होता है किसी की केयर करने का और उसे साथ टाइम स्पेंड करने का? मैं सो रही थी और मुझे नींद से उठा दिया है। क्या देख रही हो? जान तो पिछले 2 घंटे से सो रही थी। जान तो पिछले 2 घंटे से सो रही थी, इतना नहीं सोना चाहिए थे, राजवीर बोला। राजवीर की बातें सुन के इसकी का मुंह बन जाता है, लेकिन वो कुछ नहीं करती। तभी राजवीर बोला, अच्छा अब गुस्सा मत करो और मुझे ये बताओ, क्या तुम्हें मेरा ये सरप्राइज़ अच्छा नहीं लगा? अच्छा, मुझे अब बहुत अच्छा लगा, लेकिन मैं अगर सो नहीं रही होती या फिर आप मुझे नींद से नहीं जगाते, मुझे बहुत 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 ज़्यादा अच्छा लगता, इसकी ने अपना मुंह बनाते हुए कहा, जिसे देख के राजवीर हंस देता है। वहीं दूसरी तरफ समर भी आज जल्दी ऑफिस से आ गया था और रूही के साथ रूम में था। वह रूही को गले लगा के सोफे को बैठा हुआ कहा। जब से रूही के साथ वो हादसा हुआ था तब से समर रूही की तरफ और ज़्यादा अटेंशन देने लगा था, क्योंकि उसे पता था कि रूही किस दर्द से गुजर रही है। समर रूही से बोला, रूही कहीं घूमने चलोगी? नहीं समर, मुझे पता है तुम ये सब मेरा ध्यान यहाँ से हटाने के लिए कह रहे हो, लेकिन सच में मुझे कहीं नहीं जाना है। पता है क्यों? क्योंकि अब मैं अपने उस दर्द को भूल चुकी हूँ। जब से मुझे पता चला है कि इसकी प्रेग्नेंट है, मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारा बच्चा वापस आ रहा है। तुम देखना समर, मैं उसे बहुत प्यार दूंगी। जितने सपने मैंने अपने बच्चे के लिए देखे थे वो सब अब मैं करके रहूँगी। समर रूही के चेहरे पे खुशी साफ साफ देख सकता था। रूही की खुशी देख के वो भी बहुत खुश हो जाता है और बोला, रूही वैसे तुम्हारा मिसगैरेज हुआ था, हम फ्यूचर्स पेरेंट बन सकते थे, लेकिन मैं भी बहुत खुश हूँ, अब खास करके सर के लिए। अब जाके उसे उसके हिस्से की खुशी मिल रही है। इसकी उनकी ज़िंदगी में खुशी बन के ही आए हैं, जिसने उनके वीराने दिल को खुशी से भर दिया है। तुमने सही कहा है समर, पता है पहले तो हम भाई के पास जाने से डरते थे। मैं और मिसा भाई के मुंह से अपना नाम सुनने के लिए तरस गए थे, पर जब से इसकी आई है तब से सब बदल गया। फिर रूही रुक के आगे बोली, भाई ने जितना दर्द भी सहा उसी का ब्याज के साथ उन्हें इसकी मिली है, जो उनकी खुशी का कारण बन आई है, और अब तो कोई और भी आने वाला है। हाँ सही कहा, समर रूही की बात पे सहमति देते हुए बोला। फिर वो आगे बोला, पता है आजकल सर ऑफिस में भी बहुत खुश रहते हैं और घर जाने की जल्दी में। वो आज भी जल्दी घर आ गए, इवन हाल्फ डे में ही। क्या सच में? रूही बोली। और नहीं तो क्या, वरना तुम्हें क्या लगता है मैं कैसे आया हूँ? समर ने कहा। समर और रूही ने बातें की और फिर दोनों ने बाहर जाने का प्लान किया। वहाँ मिसा अर्णव जी से अपने और रेहान के बारे में बात करने गई और ये बात अर्णव जी के ऊपर बिजली की तरह गिरी। उन्हें लगा भी नहीं था कि मिसा ऐसा कुछ कहेगी। मिसा, तुमने अचानक से ये क्यों सोचा है? मुझे बताओ आखिर क्या बात है? डैड, मैंने सोच लिया है, आज नहीं तो कल मुझे रेहान से एंगेजमेंट करनी थी, तो आज ही कर लेती हूँ। मिसा ने अर्णव जी से बात का जवाब देते हुए कहा, लेकिन अर्णव जी उसके इस जवाब से सेटिस्फाइड नहीं लग रहे होते हैं, इसीलिए वो दबाव बनाते हुए बोले, मिसा, मुझे सिर्फ सच जानना है, क्या तुम यह डिसीजन किसी प्रेशर में ले रही हो? अगर ऐसा है बेटा तो तुम्हें इतना सोचना की ज़रूरत नहीं, मैं खुद रेहान और उसके डैड से बात करूँगा। अर्णव जी ने कहा तो मिसा उन्हें मना करते हुए बोली, डैड, मैंने बहुत सोचा है इस बारे में और मुझे भी ये सही लगता है, इसीलिए मैंने ये डिसीजन लिया है। अब इसमें और ज़्यादा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं, और वैसे भी
अभी सिर्फ एंगेजमेंट हो रही है, शादी तो ऑफकोर्स करियर सेट होने के बाद ही होगा, पर फिर भी मुझे ये सही नहीं लग रहा है। डैड कुछ गलत नहीं है, आप इसकी और भाई को ही देख लीजिए, इसकी की भी एज कितनी कम है, लेकिन फिर भी वो बहुत खुश हैं और मैं सिर्फ एंगेजमेंट ही तो कर रही हूँ, प्लीज़ मान जाइए। मिसा ने अर्णव जी को मनाते हुए कहा। अर्णव जी मिसा की जिद के सामने हमेशा हार जाते थे। वो हमेशा मिसा से ही प्यार करते और इस बात पर रूही और मिहिर अक्सर उनसे नाराज़ भी हो जाया करते थे। अर्णव जी उन्हें ये कह के मना लेते थे कि मिसा सबसे छोटी है, इस वजह से उसे इतना प्यार देते हैं। ठीक है मिसा, कल तुम रेहान को घर आने के लिए कहो, मुझे एक बार उससे बात करनी है। ओके डैड। ये बोल के मिसा वहाँ से जाते हुए तभी अर्णव जी उसे रोकते हुए बोले, मिसा पक्का न, बात यही थी ना? हाँ डैड, मिसा ने कहा। मिसा को थोड़ा बुरा लग रहा था क्योंकि उसने एक और कारण अर्णव जी को नहीं बताया था, पर उसे पूरा यकीन था अगर वो ये बात अर्णव जी को कहती तो पक्का अर्णव जी मिसा को अभी एंगेजमेंट नहीं करने देते। मिसा वहाँ से चली जाती है, लेकिन अर्णव जी के मन में कहीं ना कहीं ये शक आ चुका था और वो क्या कर सकते थे, मिसा के जिद के आगे मजबूर हो चुके थे। वहीं दूसरी तरफ राजवीर इसकी को अपनी गोद में बिठा के अपने फ़ोन में कुछ काम कर रहा होता है। तभी इसकी इरिटेट होते हुए बोली, राजवीर आपने मुझे कितनी देर से ऐसे बिठा के रखा है, मैं बोर हो गई हूँ। इसकी पहले तो तुम मुझे हमेशा बोलती थी कि मैं तुम्हें टाइम नहीं देता हूँ, और अब जब दे रहा हूँ तो तुम शिकायत किए जा रही हो। हाँ, क्योंकि आप मुझे सिर्फ बोर कर रहे हैं, इसकी ने राजवीर की बात का जवाब देते हुए कहा। इसकी की बात सुन के राजवीर बोला, ठीक है फिर बताओ क्या करना है, हम वही करेंगे। सच में? हाँ, राजवीर ने इसकी से कहा। ठीक है फिर हम लूडो खेलते हैं, इसकी ने एक्साइटमेंट के साथ कहा। इसकी की बात सुन के राजवीर पूरी तरह से हैरान हो जाता है, क्योंकि आज से पहले उसने तो कभी इसकी को लूडो खेलते हुए नहीं देखा था और साथ ही कभी उसका जिक्र भी किया ही, पर जो भी आज अचानक से वो राजवीर को लूडो खेलने के लिए जब कह रही है, ऊपर से एक्साइटमेंट एक अलग ही लेवल का होता है। ये देख के राजवीर उसके अरमानों का गुब्बारा नहीं फोड़ना चाहता है। ठीक है चलो खेलते हैं, राजवीर ने कहा। राजवीर के शब्द जैसे इसकी ने सुना वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और राजवीर से बोली, ठीक है अपना फ़ोन दीजिए। राजवीर इसकी को देखता है, फिर अपना फ़ोन बिना किसी सवाल के दे देता है। इसकी जल्दी से उसके लूडो का गेम डाउनलोड करती है और अपने राजवीर के लिए कॉलर डिवाइड करके खेलना स्टार्ट कर देती है। राजवीर तो सिर्फ इसकी की ये काम करती हुई स्पीड देख रहा होता है। इसकी दूसरे कामों में इतनी ज़्यादा फुर्ती नहीं दिखती थी, राजवीर बस यही देख रहा होता है। तभी इसकी बोली, आपकी बारी आ गई है। राजवीर इसकी की आवाज़ सुन फिर स्क्रीन की तरफ देखता है और डाइस रोल करता है। राजवीर पहले ही स्टार्ट में 6 ले जाता है, जिसे देख के इसकी बोली, स्टार्टिंग में ही जिसके 6 आ जाता है वो हार जाते हैं। अच्छा ये किसका लॉजिक है? मेरा। राजवीर ने सवाल पे इसकी बोली। इसकी राजवीर को गेम में बहुत ही ज़्यादा इमोशनल ब्लैकमेल कर रही होती है। जब भी राजवीर उसकी गोटी को काटने वाला होता है तब इसकी शक्ल बना लेती है, जिसे देख के राजवीर उसकी वो गोटी नहीं काटता। ऐसे करते हुए इसकी जीत जाती है और खुशी से राजवीर के गाल पे किस करते हुए बोली, मैं जीत गई। इसकी की खुशी देख के राजवीर के चेहरे पे भी खुशी आ जाती है। अब राजवीर की असली खुशी तो इसकी की खुशी में थी, जिस वजह से वो जान के हार भी गया। ऐसे ही इसकी को खुश करने के लिए एक बार तो क्या, राजवीर बार बार हारने के लिए तैयार हो सकता है। अच्छा चलो, बहुत खुश हो गई, अब खाना खाओ, बहुत देर से नहीं खाया है तुमने, राजवीर ने इसकी से कहा। राजवीर की बात सुन के इसकी को खाने का याद आता है और उसे भूख का एहसास भी होता है, वरना इतनी देर से खाना नहीं खाया है। इसीलिए वो राजवीर से बोले, अरे हाँ मुझे तो याद ही नहीं रहा। राजवीर उससे पकड़ लेता है, उसे सब याद रहता है लेकिन काम की चीज़ ही भूल जाती है और अब खाना खाना भी भूल रही है। राजवीर की बात पे इसकी अपना मुंह बना लेती है। राजवीर ने इसकी के लिए खाना मंगवा लिया और उसे खिलाने लगा। तभी इसकी को मिसा की बात याद आई और वो राजवीर को बताते हुए बोली, राजवीर मिसा रेहान से एंगेजमेंट के लिए रेडी हो गई है। राजवीर को इसकी को खाना खिला रहा था, तभी ये सुन के उसके हाथ रुक जाते हैं और वो इसकी की तरफ देख के बोला, ऐसा क्यों? कल तो वो मना कर रही थी। उस हादसे का डर अभी भी मिसा के मन में है और वही डर मिसा ये सब करवा रहा है, इसकी ने कहा। फिर कुछ देर
रुक कर इसकी राजवीर के हाथों को भी खा के आगे बोली, मैंने रेहान से उस बारे में बात की तो उसे जान के बुरा लगा, लेकिन अगर मिसा ने सोच लिया है तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसकी ने बड़े ही ध्यान से राजवीर से कहा, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि राजवीर कभी भी रेहान के बारे में कुछ गलत सोचे। रेहान एक अच्छा लड़का है और सिर्फ उसकी मोम के फैलाए हुए रायते की वजह से कोई उसे जज करे। राजवीर इसकी की बातों को समझते हुए बोला, इसकी मुझे रेहान से कोई दिक्कत नहीं है, मगर मिसा और दोनों ये चाहते हैं तो हमें क्या प्रॉब्लम होगी, लेकिन फिर भी किसी रिश्ते की नींव का कारण डर नहीं होना चाहिए, वरना रिश्ता बिखरने के बहुत चांसेस होते हैं। इसकी धुएं से राजवीर के कहे हुए शब्दों को सुन रही थी। राजवीर ने जो भी कहा था वो सच में कहा था। कोई भी काम करने से पहले भी हम कभी नेगेटिव थॉट अपने मन में नहीं लाते, तो फिर इतना बड़ा फैसला किसी गलत को नेगेटिव विचार पे क्यों टिका रहे। माहौल को गर्म होता देख इसकी ने राजवीर का ध्यान हटाते हुए कहा, पर मैंने तो आपसे शादी डर की वजह से किया था, हमारे रिश्तों को तो कुछ नहीं हुआ। इसकी बात सुनकर राजवीर उसे गौर से देखता है, उसे देख के वार्न कर रहा होता है, फिर इससे ये ना कहे। इसकी ने यह देख के चुप हो जाती है। तब राजवीर उसे गले लगा के बोला, तुम्हारा डर फालतू का था। अच्छा जी, अब बात खुद पे होती है तब सारी दहलील गलत हो जाती है, मेरे डर की वैल्यू ही नहीं। उसकी आंखों में इसकी ने सारी बातें मन में रखी थी। जाहिर है वो राजवीर के सामने तो कुछ नहीं कह सकती थी।